एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा था, माइट का और मे का। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे मस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एक्टिव ऑफ मस्ट, पैसिव ऑफ मस्ट। एक्टिव में आईडी होगी प्यारे बच्चों, आईडी होगी ही चाहिए या जरूर चाहिए। मस्ट का यूज मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं। मस्ट का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए, बाध्यता बताने के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, यहां आईडी होगी ही या जाना चाहिए, जरूर या ए जाना चाहिए। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहां रूल होगा बच्चों, रूल सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा मस्ट, मस्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे बी, और बी के बाद आएगी एमवी थर्ड, क्योंकि हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया बच्चों हमारा एक्टिव रूल, सब्जेक्ट मस्ट एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हो गया पैसिव रूल, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एमवी थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, तो देखिए आ रहा है ही चाहिए। आपको यू, ही चाहिए के लिए यूज करेंगे बच्चों मस्ट, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। यू मस्ट, सीखना को बोलते हैं लर्न, और इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। पैसिव हो जाएगा इंग्लिश आपके द्वारा सीखी ही जानी चाहिए।
तो यहां देख रहे हैं बच्चों, ई जानी चाहिए आ रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय यू। इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय यू, इंग्लिश आपके द्वारा सीखी ही जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय यू। अगला सेंटेंस है, उसे फांसी जरूर दी जानी चाहिए। तो जरूर चाहिए आ रहा है बच्चों, उसे फांसी जरूर दी जानी चाहिए। उसे ही जरूर चाहिए के लिए यूज करेंगे मस्ट। ये तो पैसिव सेंटेंस हो गया, सॉरी 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 सॉरी। एक्टिव पहले हमें बनाना होगा बच्चों। कोर्ट को उसे कोर्ट को उसे फांसी जरूर देनी चाहिए। ऐसा हो जाएगा बच्चों, कोर्ट को उसे जरूर फांसी देनी चाहिए। द कोर्ट मस्ट हैंग हिम। द कोर्ट मस्ट हैंग हिम पैसिव बन जाएगा, उसे कोर्ट के द्वारा जरूर फांसी दी जानी चाहिए। He must be hanged by the court. He must be hanged by the court. He must be hanged by the court. बच्चों एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, ये हैंग वर्ब इसकी दो मीनिंग होती हैं। एक मीनिंग होती है हैंग मीन्स लटकाना टांगना, उसका सेकंड फॉर्म हंग हो जाता है और थर्ड फॉर्म भी हंग हो जाता है, हैंग हंग हंग। और एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना, तो ये इसका सेकंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि आई हैंग्ड माई क्लोथ्स, आई हैंग्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़ों को फांसी दे दी, गलत हो जाएगा। हमें उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। हमें उन्हें जरूर खिलाना चाहिए, जरूर चाहिए आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। हमें हो जाएगा वी, हमें जरूर के लिए यूज करेंगे मस्ट, मेक हिम ले दैम, सॉरी उन्हें है ना, एक से ज्यादा बच्चे दैम आ जाए। वी मस्ट मेक दैम प्ले,
हमें उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। हमने पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है बच्चों मेक का, क्योंकि खेलना होता है प्ले और खिलाना होता है मेक प्ले। वी मस्ट मेक देम प्ले, वी मस्ट मेक देम प्ले, हमें उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस आइए देखते हैं, तो हो जाएगा यहां देखेंगे, उन्हें हमारे द्वारा जरूर या जाना चाहिए, खिलाया जाना चाहिए। तो देखिए जरूर या जाना चाहिए, जरूर या जाना चाहिए, तो आ रहा है उन्हें के लिए यूज करेंगे दे मस्ट बी, दे मस्ट बी मेड टू प्ले बाय अस, they must be made to play by us, they must be made to play by us। अगला एग्जाम्पल आइए देखते हैं। आपको उसे जरूर डांटना चाहिए, यू मस्ट scold him, you must scold him, you must scold him, आपको उसे जरूर डांटना चाहिए, you must scold him। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बच्चों उसे आपके द्वारा जरूर डांटा जाना चाहिए, उसे आपके द्वारा जरूर डांटा जाना चाहिए। He must be scolded by you, he must be scolded by you। तो कितना आसान है बच्चों, देखिए मस्ट का पैसिव वॉइस, ऑब्लिगेशंस नेसेसिटीज बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आइए एक बार फिर से हम इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए मतलब ये बहुत जरूरी है, मस्ट है। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश आपके द्वारा सीखी ही जानी चाहिए, जानी चाहिए, इंग्लिश आपके द्वारा सीखी ही जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय यू, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय यू। मॉडल उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का यूज हम करके उनका पैसिव वॉइस बना देते हैं। अगला है, कोर्ट को उसे फांसी जरूर देनी चाहिए, द कोर्ट मस्ट हैंग हिम, द कोर्ट मस्ट हैंग हिम, उसे कोर्ट के द्वारा जरूर फांसी दी जानी चाहिए। He must be hanged by the court, he must be hanged by the court, he must be hanged by the court। अगला है, हमें उन्हें जरूर खिलाना चाहिए, we must make them play, we must make them play, पैसिव वॉइस हो जाएगा उन्हें हमारे द्वारा जरूर खिलाया जाना चाहिए। यहां पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज होगा बच्चों, और पॉजिटिव वर्ब मेक का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हो जाता है मेड टू। ध्यान दीजिएगा, दे मस्ट बी मेड टू प्ले बाय अस, दे मस्ट बी मेड टू प्ले बाय अस। अगला है, आपको उसे जरूर डांटना चाहिए, यू मस्ट स्कोल्ड हिम, यू मस्ट स्कोल्ड हिम,
पैसिव हो जाएगा, उसे आपके द्वारा जरूर डांटा जाना चाहिए। ही मस्ट बी स्कोल्डेड बाय यू, ही मस्ट बी स्कोल्डेड बाय यू। तो ये है बच्चों मस्ट का पैसिव वॉइस। आई होप कि एक्टिव और पैसिव दोनों हम आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको एक्टिव में भी कोई डाउट रहा होगा तो वो भी क्लियर हो रहा होगा वीडियोस के माध्यम से। आप इन रूल्स को जरूर प्रैक्टिस कर देखिए। हमने 4 सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं, आपको आइडियाज दिए हैं, लेकिन आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में आप केवल 4 सेंटेंसेस बस नहीं बोलते, आप ढेर सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो प्लीज एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप पैसिव वॉइस में चेंज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। बच्चों मस्ट का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? और इसे आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, इसे आप नोटबुक में अपने नोट करिएगा, राइट? एंड चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक और मॉडल वर्ब, उसका भी पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पैसिव वॉइस वुड का। वुड, वैसे इस मॉडल वर्ब वुड के बहुत सारे यूसेज हैं, बट यहां हम आपको एक यूज पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ जो यूज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों आपको वुड का पैसिव वॉइस का, वो होगा कंडीशनल सेंटेंस का एक इमेजिनरी सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, जहां हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। तो वो रूल हम आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। वहां 2 क्लॉजेस होते हैं, तो हम बात करेंगे दोनों क्लॉज की एक्टिव में और फिर दिखाएंगे आपको कि पैसिव इसका कैसे बनेगा। आईडी भी बदल जाएगी। बस बने रहिएगा वीडियो लेक्चर में, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं एक्टिव। पहले आईडी ले लेते हैं क्योंकि दोनों क्लॉज लेने होंगे तभी उसका पैसिव वॉइस हम यहाँ बना पाएंगे। यदि होता, होती, तो, हाँ, यदि होता, होती, होते, तो, ताती, ते। ऐसा एक्टिव में होगा बच्चों। पैसिव में केवल हम कंडीशनल की नहीं बात करेंगे, एक क्लॉज की बात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें भी एक्टिव आप कहेंगे तो ले लेंगे। यदि होता, होती, तो, या जाता, ई जाती, ए जाते। यहां मस्ट की जगह बच्चों पहले हमें पूरा क्लॉज लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां 2 क्लॉजेस आएंगे, ध्यान से देखिएगा, तभी इसका पैसिव वॉइस बनेगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं रूल से। सबसे पहले एक्टिव रूल देखिएगा बच्चों क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा इफ, इफ के बाद आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे वर की प्लस, यहां हम बात कर लेंगे नाउन प्लस
सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक्टिव रूल, पैसिव रूल देखेंगे। पैसिव रूल में पहले इतना तो आएगा, सेकंड क्लॉज जो है वो चेंज होगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, और जो सेकंड क्लॉज है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय। इसे देखेंगे। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीदता। यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, हाइपोथेटिकल है बच्चों ये। जब सामने वाला बोल रहा है यदि मैं अमीर होता तो उस समय वो अमीर नहीं है। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीदता। देखिए यहां आ रहा है यदि होता तो ताती थे। इफ आई वर रिच आईड बाय अ कार। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। यदि मैं अमीर होता तो एक कार मेरे द्वारा खरीदी जाती। तो देखिए आ रहा है ई जाती। पहला क्लॉज तो बच्चों एक्टिव में होगा यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। ठीक है, इफ आई वर रिच। अब यहां देखिए आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदता, ये पैसिव में हो जाएगा। अ कार वुड बी बॉट बाय मी। If I were rich, I'd buy a car. I'd buy a car. If I were rich, a car would be bought by me. ई जाती, या जाता ई जाती। तो देखिए चेंज हो गया। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस पहले क्लॉज को हम लोग छोड़ देते हैं, यदि मैं अमीर होता, यहीं से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गरीबों की मदद करता। मैं गरीबों की मदद करता। I would help the poor. I would help the poor. मैं गरीबों की मदद करता। I would help the poor. ये यदि मैं अमीर होता इसे हम मान लेते हैं कि कॉमन है। मैं गरीबों की मदद करता, I would help the poor। तो पैसिव वॉइस यहाँ हो जाएगा बच्चों। यदि मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद मेरे द्वारा
की जाती, की जाती। द पुअर वुड बी हेल्प्ड, द पुअर वुड बी हेल्प्ड, द पुअर वुड बी हेल्प्ड। मेरे द्वारा तो लगा दीजिए बाय मी, द पुअर वुड बी हेल्प्ड बाय मी, तो गरीबों की मदद मेरे द्वारा की जाती आ रहा है, द पुअर वुड बी हेल्प्ड बाय मी। अब अगला देखिए, यही कर रहे हैं हम लोग। मैं पैसे दान करता, आई वुड डोनेट मनी, आई वुड डोनेट मनी, मैं पैसे दान करता, आई वुड डोनेट मनी। यदि मैं अमीर होता, मैं पैसे दान करता। पैसे मेरे द्वारा दान दिए जाते। ए जाते आ रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी, मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी, मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी, मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी। पैसे मेरे द्वारा दान किए जाते हैं, मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी। मैं उसे कार गिफ्ट करता, आई वुड गिफ्ट हर अ कार, मैं उसे कार गिफ्ट करता, आई वुड गिफ्ट हर अ कार, आई वुड गिफ्ट हर अ कार। राइट, पैसिव हो जाएगा बच्चों, देखिएगा। कार उसे मेरे द्वारा गिफ्ट की जाती, अ कार वुड बी गिफ्टेड, अ कार वुड बी गिफ्टेड टू हर बाय मी, अ कार वुड बी गिफ्टेड टू हर बाय मी। बच्चों इस सेंटेंस को देखिए, दो तरह से पैसिव बन सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। अ कार वुड बी गिफ्टेड टू हर बाय मी, और ऐसा भी हो सकता है शी वुड बी गिफ्टेड अ कार बाय मी, शी वुड बी गिफ्टेड अ कार बाय मी।
लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करेंगे, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर, तो उसके बीच में आपको प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, ये चीज बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्स में टीचर्स दे देते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। तो आइए एक बार फिर से इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीदता। इफ आई वर रिच आइड बाय अ कार। इफ आई वर रिच आइड बाय अ कार, पैसिव हो जाएगा। यदि मैं अमीर होता तो एक कार मेरे द्वारा खरीदी जाती। If I were rich, a car would be bought by me. A car would be bought by me. अगला है, यदि मैं अमीर होता, if I were rich, मैं गरीबों की मदद करता। I would help the poor. I would help the poor. पैसिव हो जाएगा, गरीबों की मदद की जाती, गरीबों की मदद मेरे द्वारा की जाती। The poor would be helped by me. The poor would be helped by me. अगला है, मैं पैसे दान करता। आई वुड डोनेट मनी। आई वुड डोनेट मनी। पैसिव हो जाएगा, पैसे मेरे द्वारा दान किए जाते, ये जाते। मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी। मनी वुड बी डोनेटेड बाय मी। मैं उसे कार गिफ्ट करता। यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, मैं उसे कार गिफ्ट करता। आई वुड गिफ्ट हर अ कार। आई वुड गिफ्ट हर अ कार। पैसिव हो जाएगा, कार उसे मेरे द्वारा गिफ्ट की जाती। अ कार वुड बी गिफ्टेड टू हर बाय मी। अ कार वुड बी गिफ्टेड टू हर बाय मी। या ऐसा भी बोल सकते हैं, शी वुड बी गिफ्टेड अ कार बाय मी। इसका आप ऐसा भी बना सकते हैं, पैसिव बना ही देता हूं मैं। शी वुड बी गिफ्टेड अ कार बाय। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखना है, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में टू लगा दीजिएगा पैसिव बनाते समय। और यदि आप इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट को बाद में, तो आपको टू नहीं लगाना है। आई होप कि आपको वुड का भी पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। वैसे वुड के बहुत सारे यूसेज हैं और अलग अलग यूसेज में इसके अलग अलग वॉइस बनते हैं, बट फिलहाल हमने इस कंडीशन को क्लियर किया है। इसको आप अच्छे से नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों ने दो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस क्लियर किया। पहली मॉडल वर्ब थी मस्ट और दूसरी मॉडल वर्ब है वुड। आई होप कि आपको इन दोनों मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आप सेंटेंसेस जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप सभी का शुक्रिया। एंड आई होप कि हमारे वीडियोस से आपके इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हो रही होगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह से फॉरेनर बन जाएंगे, बट यदि आप वीडियोस को सिंसियरली और रेगुलरली देखेंगे, जो भी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आप अभी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर से यदि आप सिंसियरली नोट्स बनाते हैं, डेडिकेशन के साथ अच्छे से सारी चीजों, सारे वीडियोस को देखते हैं, उसे राइट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।